नमस्कार आप सभी को। हम लोग 2021 का यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्विक ग्लिम्स लेंगे हम लोग कि इसका क्या क्या क्वेश्चंस हैं और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि गंगा की सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर है जोग। ठीक है, जोग जो है वो महानदी की सहायक नदी है और इसकी और भी जो सहायक नदियाँ हैं इंपॉर्टेंट, उनके बारे में अपन को थोड़ा सा पता होना चाहिए, जैसे कि तैलन हो गया, औंग हो गई, इब हो गई, ठीक है, हसदेव हो गई। तो ऐसे करके ये इनके नाम है महानदी की सहायक नदियों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की थीम क्या है, तो उसकी थीम थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट थीम जो पर्टिकुलर चीज़ है ना वो पूछी जाती है, अलग अलग डेज़ की थीम पूछी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि हवाओं के नाम है और वो कहाँ पे बहती हैं, उनका मैचिंग कराना। ठीक, तो शामल नाम की विंड है ना, वो इराक में बहती है, ऑस्ट्रिया में नहीं बहती, तो इसका आंसर ये है शामल। उसके बाद EWS कोटा जो है वो कौन सा अमेंडमेंट से दिया गया। ठीक है, तो उसका आंसर है 101st अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स, यानी सर्दियों में जो रेनफॉल होती है वो किसके कारण होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। ठीक है, कमेटी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पीसी होटा कमेटी जो है वो किससे रिलेट करती है, लाइक सिविल सर्विसेज से रिलेट करती है, तो कब बनाई गई, तो उसका आंसर है 2004 में। ठीक है, देन उसके बाद सेंसस से हर बार एक नया क्वेश्चन आता है। एज पर द सेंसस 2011 एस्टिमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देन जो वर्ल्ड लेवल पे अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अभी अजय बंगा का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, यूएस ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट अपॉइंट किया है, वो एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही WTO में एक अपॉइंटमेंट हुआ, तो एंगोजी ओकोंजो का अपॉइंटमेंट हुआ था, तो कहाँ से बिलोंग करती हैं, नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। ठीक है, फ्लाई ऐश जो पॉल्यूशन है वो किससे जो है एमिट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मल पावर प्लांट से एमिट होता है। ठीक है, देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट लोकेटेड इन द बैंक ऑफ ब्लैक सी, तो ब्लैक सी के शोर पे कौन सा लोकेटेड नहीं है, सीरिया इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद देन सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन, तो चीफ इलेक्शन कमीशन में पहले चीफ इलेक्शन कमीशन जो थे वो सुकुमार सेन थे। देन रमा देवी वाज द फर्स्ट वीमेन चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इसके दोनों आंसर ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, अगला है ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में के अनुसार यूरोप जो है सबसे ज़्यादा पीसफुल कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से प्लेसेस में कौन सी ट्राइब रहती है। ठीक है, तो अलास्का में जो है कोरियाक ट्राइब नहीं रहती, कोरियाक ट्राइब बेसिकली रशिया वाले इलाके में रहती है। इसको ऐसे क्वेश्चंस करने कैसे हैं, एग्जांपल देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का अपना मोटो क्या है, मोटो ये अपना है कि हम आने वाले पेपर में क्वेश्चन कर पाएँ, ये अपना मोटो है। ठीक है, तो हमको क्या चीज़ें सीखनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, दो चीज़ें सीखनी। पहली, जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके आंसर पता होने चाहिए अपन को। उसके बाद आगे की तैयारी हम कैसे करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे, तो इसको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके दो तरीके हैं प्रिपेयर करने के। पहला, आप गूगल पे जाइए, सीधा सर्च कीजिए कि वर्ल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्राइब्स की एक लिस्ट बना लीजिए। अब देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ओरिजिनल पेपर। उसमें हर बार क्या होता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है वर्ल्ड ट्राइब का, और हर एक क्वेश्चन में 4 ट्राइब दिए होते हैं, तो 4-5 लाइक मैंने सोचा है कि 7 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तो मतलब 20 के आसपास, 24 के आसपास अपन को ट्राइब पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है क्योटो प्रोटोकॉल से इमर्ज हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देन उसके बाद फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो श्री केसी नियोगी उसके अध्यक्ष। ठीक है, आंसर उसका। देन मेकोंग रिवर के बारे में है, मेकोंग राइजेज इन द टिबेटन प्लेटू, तो ये सही है पहला ऑप्शन। देन मेकोंग डेल्टा सिचुएटेड इन द सदर्न कम्बोडिया, तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। देन विटामिन ए ऑरेंज, ये मैपिंग इसकी गलत हो गई इसकी। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एसेंशियल फॉर द नॉर्मल विजन, रेटिनॉल इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि विटामिन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जाकर के विटामिन पूरा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पेलेग्रा वाला नाम की डिसीज़ जो होती है वो किससे होती है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने डिटेल में आंसर किया है, वो इस वजह से किया है क्योंकि
एसडीजी इंडेक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और ये बहुत सारे एग्ज़ाम से पूछा जाता है। आईएफएससी एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जो टॉप 5 स्टेट है उनमें गुजरात नहीं है, उसका आंसर इस वजह से इसका आंसर गुजरात है। और हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एसडीजी इंडेक्स जो उसके जो मैंडेट है वो 2 मैंडेट हैं। नीति आयोग ने इसको बनाया है, क्यों बनाया, ताकि हम लोग ओवरसीज मतलब मॉनिटर कर सकें कि क्या लेवल ऑफ एडॉप्शन है एसडीजी का अक्रॉस द स्टेट। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए का एक इसका दूसरा मैंडेट है। ठीक है, टॉप 5 जो स्टेट हैं वो ये हैं, ये दोबारा पूछा नहीं जाएगा उम्मीद है, पर आप देख लो। ठीक है, देन वेस्ट कौन से हैं, बिहार, असम और झारखंड। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या पता होना चाहिए कि ये जो एसडीजी इंडेक्स है ना 2020-21 वाला, इसमें 16 जो एसडीजी हैं उनको कवर किया गया है, 17 नहीं कवर किए गए। ठीक है, टोटल 17 है, लेकिन इस वाले में 16 कवर किए गए हम लोगों ने। और इसमें 115 इंडिकेटर है। इसका जो स्केल है वो 0 से 100 है। ठीक है, इसमें 4 कैटेगरीज़ हैं। और इसमें एक बात और ये है कि कोई भी जो स्टेट है इंडिया का वो एस्पिरेंट और परफॉर्मर कैटेगरी में नहीं है, यानी कि ऑल द स्टेट्स दे आर फ्रंट रनर और अचीवर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 6 पॉइंट इम्प्रूवमेंट। अभी क्या हुआ कि लॉजिस्टिक्स इंडेक्स जो है जारी किया गया वर्ल्ड बैंक ने, उसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट इम्प्रूवमेंट दर्ज करी है। ठीक है, अगला देखो, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब जो है अडॉप्ट किया गया, तो उसका आंसर 1986। देन उसके बाद रिसर्च सेंटर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो झांसी में लोकेटेड है, बांदा में नहीं है। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद देखो कि लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कौन से जो है राज्य की है, वो है अरुणाचल प्रदेश। हर बार जो है सेंसस से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस बार देखो 2 पूछे जा चुके हैं। बॉटलिज्म क्या होता है, वाटर बॉर्न इंटॉक्सिकेशन होता है बॉटलिज्म, है ना, जो पानी से जो बीमारियां पैदा होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो वोट करना जो है वो एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है ना विभवांतर, वो जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। उसके बाद ये देखो कि पोर्टफोलियो सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम कौन से जो है एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1861 वाले एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ। उस समय जो है गवर्नर कौन थे, कैनिंग थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देखो कि ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइजेस ऑल द विटामिन्स रिक्वायर्ड, तो जाहिर सी बात है पहला गलत हो गया, तो ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस। हाँ, प्रेसिडेंट जो होता है वो जॉइंट मीटिंग को एड्रेस करता है, और जब एड्रेस करता है तो उसको ये बताता है प्रेसिडेंट कि हमने मीटिंग क्यों बुलाई है। ठीक है, उसके बाद देखो कि कौन सा जो है पर्टिकुलर लैंडस्केप है जो रेज़ को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो लैंडस्केप ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है जो ज़्यादा वाइट होगा, है ना। तो जैसे कि आइस जो होता है, आइस बेस्ड लैंडस्केप होते हैं ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, तो लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, अभी हाँ, देन जो डीपीएसपी है उसके ऊपर से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स यहाँ पे होती हैं वो अपन को पता होनी चाहिए। जैसे ये वाला, ये जो प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो आर्टिकल 43B के अंतर्गत आता है। जो आर्टिकल 43A है वो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, यानी वर्क, उससे रिलेट करता है, यानी ये इसके ईपीएफओ में आने के चांसेस भी हाई हैं। उसके बाद ये देखो, उत्तर प्रदेश में रामसार साइट कितनी है, ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार जो है कवर कर लेना। ठीक है, सुरिनसार मंसार लेक जो है रामसार साइट यूपी नॉट सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर डी है। देन अभ्युदय योजना के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगली बार कौन सी योजना के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो विवेकानंद योजना के अंतर्गत क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 3500 करोड़ उसमें एलोकेट किए गए। देन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होती है। देन ब्लू बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका हम लोग आंसर नाइट्रेट किए थे, लेकिन नाइट्रेट नहीं है, इसका आंसर मेथामोग्लोबिन है। ठीक है, क्यों मेथामोग्लोबिन, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ना वो मेथामोग्लोबिन दिया हुआ है, नाइट्रेट है, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है उसका वैरायटी भी दूसरा हो जाएगा। अगर ऑप्शन दोनों रहेंगे तो हमेशा चूज़ करिए मेथामोग्लोबिन को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। देन उसके बाद फ़वाइद उल फ़वाद जो है किसने लिखी है, वो आमिर हसन सिद्दी ने लिखी हुई है। ठीक है, देन लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक जो है सांबर लेक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल फैक्टर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें दोनों इसके सही है। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है कि यूनियन बजट जो है उसमें
कितने जो है कितने परसेंट की लेवी लगाई गई है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के रूप में, तो 29% उसका आंसर है। उसके बाद देखो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, तो पहला गलत हो गया, ठीक है, लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगला देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन, एक सेकंड, ये वाला, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देयर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, द ब्रिटिश एलिमेंट इज़ गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिसचीफ बिहाइंड। ये जो स्टेटमेंट है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है, ठीक है। अगला देखो कि वर्ल्ड ओजोन डे, हर बार डेज के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, इसीलिए PYQ करवाने की सीरीज़ है जो मैं करवा रहा हूँ, ताकि 5-7 साल के जो है क्वेश्चन आपके पास कभी टाइम नहीं रहेगा तो आप तुरंत जो है क्विकली देख सकें 40-50 मिनट के अंदर। तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है उसका आंसर 16 सितंबर, ठीक है। देन टापा क्लॉथ जो है वो किससे बनाया जाता है, मोरेसी से बनाया जाता है, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये वाला। देन उसके बाद पूछा हुआ है कि कौन सी जो है ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस कमीशन वो कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, तो मैच्ड है प्रॉपरली, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, ये देखो कि G7 से रिलेटेड है, यूनाइटेड किंगडम वाज द चेयर ऑफ द समिट। देन अगला ऑप्शन है कि ब्राज़ील वाज इनवाइटेड टू द समिट एज अ गेस्ट कंट्री। ब्राज़ील गेस्ट कंट्री इसलिए नहीं है क्योंकि ये खुद G20 का मेंबर है, सॉरी अच्छा, G7 वाज इन्वाइटेड द समिट एज अ गेस्ट कंट्री, अच्छा ठीक है। तो उस समय देखो मेरे दिमाग में बस ये आया कि ब्राज़ील जो है ट्रॉइका का हिस्सा है, इसलिए इसको इनवाइट नहीं करेंगे, तो लॉजिक गलत लगाया था उस समय, ठीक है ना, लेकिन आंसर सही हो गया था। तो फिलहाल इसका आंसर ए है, ठीक। कभी कभी अपन गलती से जो है सही कर लेते हैं, कभी कभी सही करके भी गलत कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देन इसमें देखो कि कौन सा रूलर कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, जो मलिक सरवार ख्वाजा जहान है वो मालवा से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं मैच करना, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना सीखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि गलत हो जाते हैं फिर। देन उसके बाद ऑक्सीजन जनरेटर किसने बनाया, IIT बॉम्बे वाले लोगों ने, ठीक है। उसके बाद देखो कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, तो इसका आंसर है वीमेन, ठीक है। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस, तो स्कीम के ऊपर देखो यानी कि बजट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो इसके आंसर है 1, 2, 3। इसका आंसर जो है युवा उद्यमिता विकास योजना जो है इसका हिस्सा नहीं है। फिर ये देखो कि मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रिमूव्ड हुआ है, तो कौन रिमूव करता है उसको, उनको प्रेसिडेंट रिमूव करता है, गवर्नर रिमूव नहीं करता है, ठीक है। अगला देखो कि फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन WPI कौन रिलीज़ करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लेकर आती है WPI, ठीक है। उसके बाद देखो कि कौन सी कंट्री में जो है कोकोआ प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक। विच ऑफ फॉलोइंग नॉट ए मेजर कोकोआ प्रोड्यूसर। तो कोकोआ क्या होता है बेसिकली कोकोआ क्या होता है, एक ऐसा पौधा होता है जिससे चॉकलेट बनाई जाती है बेसिकली उसकी सीड से, ठीक है ना। तो उसका आंसर है लतविया। ये जो घाना है ना और आइवरी कोस्ट है, ये इसके टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी, तो रूरल जो कम्युनिटी है उसका हिस्सा क्या नहीं है, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसका हिस्सा नहीं माना गया है, ठीक है। इसका आंसर अगर सेल्फ सफिशिएंसी कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंसी उसका हिस्सा है। देन इसका आंसर जो है 61st अमेंडमेंट है कि वोटिंग एज जो है 21 से 18 कर दी गई थी। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसका जो है क्या चीज़ स्क्रूटनाइज करती है, रिपोर्ट ऑफ द कैग की रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती है, ठीक है। देन ये देखो कि मुगल आर्मी जो थी बेसिकली मिलिट्री स्टेट था, ठीक है, और द विटलिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम डिपेंडेड ऑन द मिलिट्री पावर। तो मुगल आर्मी के दौरान मुगल पावर जो था, जो आर्मी पावर थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी, जिसका ऑप्शन ए और इसका रीज़न दोनों ही सही है इसका, ठीक है। अगेन लेकिन जब मैंने इसको किया था पेपर में तो मैंने इसको छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही थी, है ना। तो ऐसे करना है कि बेवजह में क्वेश्चन नहीं करने जो आपको क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि गलत बहुत होते हैं इस पेपर में क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन वेलफेयर बिल, इसके ऑप्शन दोनों सही। बिल एम्स टू ब्रिंग द बर्थ रेट डाउन टू 2.1 पॉपुलेशन बाय 2026, एट प्रेजेंट फर्टिलिटी रेट इन स्टेट इज 2.7 per 1000, ठीक है। उसके बाद देखो कि ये सीट वाला क्वेश्चन है ना, राजस्थान में जो है 10 सीटें हैं, तो इस क्वेश्चन से अपन को ये पता होना चाहिए कि यूपी का स्टेटस क्या है, ठीक है। तो देखो यूपी में क्या है कि राज्यसभा में यूपी में 63 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं, ठीक है ना। और अपन को पता होना चाहिए कि विधानसभा में कितनी है, 403 सीटें हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखो कि जो क्लोव होती है ना यानी कि लौंग, उसका कौन सा हिस्सा हम लोग जो है खाते हैं, है ना, फ्लावर बर्ड है उसका आंसर। उसके बाद देखो कि जो इन्फ्लेशन होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स
ऑन द बास्केट विच बेसिस द हेडलाइन इन्फ्लेशन मेजरमेंट। जो इन्फ्लेशन है ना उसका मेजरमेंट बेसिकली जो होता है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होता है। 2014 के बाद से CPI इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन महंगाई को मेज़र करने के लिए, है ना। और उसी का इस्तेमाल किया जाता है इंडेक्स जो बॉन्ड होते हैं ना, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड के बारे में आप पढ़ेंगे इकोनॉमी में, तो CPI का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, है ना। जनरली द सिंबल ऑफ इको मार्क इज सेफ गुड्स फॉर द इन्वायरमेंट। उसके बाद ये देखो, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी कठिन हो गया था कि द सीक्वेंस ऑफ द आइलैंड्स इंडोनेशिया फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट का सीक्वेंस है सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक। उसके बाद देखो कि मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ कौन से नहीं है, तो स्लीपिंग सिकनेस जो है मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ नहीं है, ठीक है। देन सेंसेक्स में जो ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं वो कितनी कंपनियाँ होती हैं, तो इसका आंसर है 30, ठीक है। देन उसके बाद देखो इस बार फिर से रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम लोग, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उस पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि GKV राव कमेटी जो थी उसमें कवर नहीं थी, लेकिन इस वाले में कवर है ना। हर बार जो है इन कमेटियों से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। अशोक मेहता जो है सबसे पहले अपन जो है बलवंत राय मेहता के बारे में पता होना चाहिए, 57, ठीक है। उसके बाद अशोक मेहता 77, उसके बाद एल एम सिंघवी पहले बनाई गई थी GKV राव कमेटी, ठीक है, 85 में। GKV राव कमेटी का जो एक फेमस स्टेटमेंट है वो ये है कि ग्रास विदाउट रूट क्या किसको कहा है ऐसा, PRI इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लो। देन वी विल प्रोसीड। देन उसके बाद जो है रेसिडुअल पावर्स ऑफ द सेंटर ऑस्ट्रेलिया, ये इसका जो है गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो कि जो ग्लूकोज लेवल है किस में मेजर किया जाता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, एक वैल्यू आप सुनते होंगे, एक हेल्दी ह्यूमन जो होता है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 120 डिवाइडेड बाई 80 होती है। तो उसमें 120 क्या होता है, उसमें 80 क्या होता है, ये वाला फेमस क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन अगला देखो इसमें कि इसका सीक्वेंस ऐड करना है, ठीक है। शारदा एक्ट, नेहरू रिपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, तो इसका आंसर है A, ठीक है। उसके बाद देखो देन नॉट करेक्टली मैच्ड, सोरिंग ऑफ मिल्क नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ईजी है, कर लेंगे आप देख के इसको। देन ये देखो जो बायोस्फीयर है उसका लोकेशन मैप करवा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व दिया रहेगा, उसका लोकेशन मैप करवाएगा। फॉर एग्जांपल अभी मोदी जी कहाँ गए थे, बांधवगढ़ गए थे, ठीक है। तो बांधवगढ़ गए थे तो वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है ना। ऐसे करके बेसिक क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो इसकी एक बार जो है लिस्ट जो है आपको तैयार होनी चाहिए। देन तो इसकी मैपिंग इसमें कर दी गई। सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, और इसमें खासियत ये होती है कि 2 अगर क्लियरली सही से पता हो तो आंसर निकल आता है, ठीक है। तो इसमें लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। देन तीस्ता रिवर वाज अर्लियर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नाउ इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब ये थोड़ा सा जो है टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है ना, इतना क्लैरिटी से पता हो तो आंसर कर सकते हैं, अगर नहीं पता हो तो छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन को, ठीक है। इसका असर्शन एंड रीजन दोनों सही हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेड फॉर द फंडामेंटल राइट्स अ प्लेस टू अवर पीपल इन अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं दमदार है। इसका आंसर है डॉक्टर S राधाकृष्णन। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अगर नहीं पता हो तो, ठीक है। ये देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ कंट्रीज फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स वाज एस्टैब्लिश्ड, कानपुर में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद देखो देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका, ठीक है। तो परमानेंट एंड ऑपरेशनल रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं, भारती और मैत्री, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ जीरो चार्ज, इसका आंसर है न्यूट्रिनो, ठीक है। ठीक है, देखो पेज रिपीट है इस वजह से, न्यूट्रिनो हो गया उसका। देन विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिविटी संदर्भ में इसका पहला आंसर सही है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, तो फिशन गलत है, इसका आंसर है फ्यूजन, ठीक है। देन उसके बाद देखो द प्रोपोनेंट थ्योरी ऑफ 3 स्टेजेस, ये जो सोशोलॉजी इसका ऑप्शनल है उसको पता होगा, ठीक है। जैसे अपना ऑप्शनल जो है सोशोलॉजी है, तो 3 स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, अगस्त कॉम्टे का जो सिद्धांत है वो, ठीक है। द रिंगलमैन स्केल है इज यूज्ड टू मेजर द स्मोक। अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन था, ठीक है। अब नॉइज़ किस में मेजर की जाती है, dB में मेजर की जाती है ना। पॉल्यूटेड वाटर किस में मेजर किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मेजर किया जाता है। तो इसके ऑप्शन में जो फॉग और स्मोक में ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। इसका आंसर स्मोक है। इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेट इन द फॉलोइंग प्लेसेस, पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ सेट किया गया, मद्रास में, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू, तो जो डिफ्यूजन होता है वो डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है। उसमें जो लाइट होती है डस्ट पार्टिकल से टकराती है और उसके जो स्कैटर हो जाती है। उसके बाद देखो इसमें क्या है कि जब आप स्कैन करते हैं ना PDF, तो PDF जो है वो थोड़ा सही तरीके से स्कैन नहीं हो पाती, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स रिटन एज नोबल लॉरेट, अमर्त्य सेन ने कौन सी किताब लिखी, होम इन द वर्ल्ड, इसका आंसर है, ठीक। उसके बाद देखो कि सातवाहना किंग्स वर द नर्चर्स ऑफ प्रकृति लैंग्वेज,
देन पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ द आर्ट्स गॉट मोर इंकरेजमेंट ड्यूरिंग सातवाना पीरियड। इसका आंसर बी है, ठीक है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। देन फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन टू गिव द रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? अब देखो इसका आंसर राजस्थान। अब अगले वाले में क्या पूछा जा सकता है, अपन को थोड़ा सा आइडिया उसका भी होना चाहिए। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो जो लोग अपने चैनल से जुड़े हुए, टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर एक पोस्ट डाला हुआ हूँ, उसको जो है आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रूट्स स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर स्टोरेज लाइफ बिकॉज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिक्रीज्ड। उसके बाद ये देखो कि नौजवान सभा जो है किसने बनाई थी? विच वन फॉलोइंग इज नॉट एन अर्ली मेंबर ऑफ नौजवान सभा। इसका आंसर है अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है। देन क्लॉक इज टिकिंग। अब कुछ क्या है कि डोमिनेंट टॉपिक है कि डेज पूछा जाता है और थीम पूछा जाता है, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सेम भी पूछा जा सकता है। तो द क्लॉक इज टिकिंग जो है थीम थी वो वर्ल्ड टीबी डे की थी, ठीक है। अब इसका जो टारगेट ईयर है वो 2025 है, याद रखना है। देन सुगम्य भारत अभियान किससे रिलेटेड? डिसेबल्ड पीपल से। अब देखो डिसेबल्ड पीपल की बात हो रही है तो अपन को 2 चीज़ें और पता होनी चाहिए। पहला कि इंक्लूसिव फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, ठीक है ना, वो वाला अपन को पता होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट बी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देन उसके बाद नेट जीरो गोल फॉर 2050, इट मीन्स दैट कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू 0 by 2050, है ना। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम जितना एमिट करेंगे और उतना ही हम जो है किसी तरीके से कंपेंसेट करेंगे, वो है नेट ज़ीरो। नेट का मतलब क्या है? प्लस माइनस इक्वल टू जीरो, उसको जोड़ करके जीरो आना चाहिए कि हम कितना एमिट कर रहे हैं और कितना जो है स्टोर कर रहे हैं। कैसे स्टोर करेंगे हम लोग? जैसे नए पेड़ लगाएंगे, ठीक है ना, और सोलर एनर्जी को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से। देन एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेट अप द अदालत अला? लाहौर है इसका आंसर, ठीक है। देन ये देखो कि 93rd ऑस्कर के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली इससे अपन को ये पता चलता है कि जो अवार्ड विनिंग फंक्शंस होते हैं ना, उनके बारे में अपन को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अब ये देखो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन, चेयरमैन द मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है क्वालिफिकेशन डिटरमाइन नहीं करता है फाइनेंस कमीशन की चेयरमैन, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन नहीं की गई है। इसका आंसर जो है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। उसका देखो कि नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सिटीजन फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, अब स्मॉलेस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का? तो उसका आंसर है हापुड़। तो इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको कहाँ से कवर करना है ये मैं बता रहा हूँ। इसको आप वाणी वाली किताब से कवर कर सकते हैं, उसमें बहुत ही ब्रीफली जो एक्सप्लेन किया गया है, विद इन 2 pages इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। तो वहाँ से वाला टॉपिक कवर कर लेना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट छोटा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, साइज़ क्या, असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन लोग बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हापुड़। अगला देखो कि इसको अरेंज करना है सीक्वेंस में, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। उसके बाद देखो कि पीएम वाणी योजना, इसको जो है डिलीट कर दिया गया इस क्वेश्चन को, ठीक है, 100 नंबर को। देन ये देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन है। इट वाज द सत्याग्रह अगेंस्ट अनटचबिलिटी इन द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सत्याग्रह। जिसकी खासियत ये भी थी कि महात्मा गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका आंसर है बोथ 1 and 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो फेडरल वर्ड है ना, वो हमने नहीं इस्तेमाल किया, उसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो तमिलनाडु का के जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो फेडरल की जगह यूनियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप ध्यान देना, है ना, वो ऐसा बोलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है चिल्का, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो वो ऐसे लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं पूछेगा, वो इसके अंदर घुस करके पूछेगा, जाके पुलिकट लेक के बारे में पूछेगा, कोल्लेरू लेक के बारे में पूछेगा, चिल्का किलवाली लेक के बारे में पूछेगा। फॉर एग्जांपल किलवाली लेक कहाँ पर है, ठीक है, आप लोग बताइए कहाँ पर है वाली लेक, ठीक है, डी नंबर। उसके बाद देखो नोमैड लैंड जो है उसके डायरेक्टर कौन थे? क्लोई झाऊ थे, ठीक है। क्लोई झाऊ एक लेडी है, ठीक है। विच वन फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया ट्रेड बैलेंस। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब इस क्वेश्चन को ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो अपन की जिम्मेदारी क्या है कि इस बार के जो ऑस्कर मिले वो किसको किसको मिले, उसको वो अपन को पता होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल अपन को पता है कि एलिफेंट विस्पर्स को जो है ऑस्कर मिला है, तो वो किस लैंग्वेज में बनाई गई ये डॉक्यूमेंट्री, ये अपन को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Among the following countries India's trade balance surplus is maximum with which country? तो इसका आंसर है यूएसए, ठीक है। फंक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश कैन बी एक्सटेंडेड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। उसके बाद आगे देखो
फिर ये वाला, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये भाई 2 बार रिपीट हो चुका है, तो इसको इस बार रट लो और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जो रागमाला नाम का टेक्स्ट है वो किसने लिखा हुआ है? रागमाला नाम का टेक्स्ट लिखा हुआ है पुंडरीक विट्ठल ने, ठीक है। उसके बाद रस कौमुदी है वो श्रीकंठ जी ने लिखा हुआ है। राग विबोध किसने लिखा है? सोमनाथ जी ने लिखा है। तो इसको एक बार देख लो, इसकी फ़ोटो खींच लो, ये वाला गलत नहीं होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो। आगे बढ़ते हैं। देन एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? ब्यूटेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एलपीजी का मेन कंस्टिट्यूएंट है ब्यूटेन, तो सीएनजी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है ये आप लोग बताइए, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फैक्टर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ? इसका आंसर टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। ऐसा मतलब ये आंसर निकला हुआ है, ठीक है। देन 0 आवर इन द वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स, अब 0 आवर काफ़ी चर्चा में था, इसका आंसर है डी, द टाइम इमीडिएट फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, ठीक है। देन विच ईयर द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी जी की किताब है और ये किताब 1901 में पब्लिश की थी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ट्रेजरी, अब जो यूएस में जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर जेनेट येलन, ऑप्शन बी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व, तो जो ज्योग्राफी में अपन के पास एक चैप्टर है ना ह्यूमन ज्योग्राफी वाली किताब में, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ाया है, जिसमें मल्थूसियन थ्योरी है, ठीक है। तो वहाँ से शायद से उसी कॉन्सेप्ट से लिया गया है कि फोर्थ जो स्टेज है ना, दैट इज़ नोन एज द एक्सेलरेशन स्टेज इन द अर्बनाइजेशन कर्व, है ना, भले वो चीज़ वहाँ में मेंशन नहीं है। देन राइबोफ्लेविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस, चेलियोसिस इसका आंसर है। तो डिसीजेज वाला टॉपिक है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, उसको जरूर कवर कर लेना। जैसे रेटिनॉल ऊपर पूछा हुआ है, चेलियोसिस वाला क्वेश्चन ये हो गया। इस बार हो सकता है पेलेग्रा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है, तो वो वाला देख लेना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, नलिनी गुप्ता इसका आंसर है। देन मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, तो उनका जो है बर्थ कहाँ पे है? शाहजहाँपुर, उसका आंसर है। इसका भी जो पर्टिकुलर ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाणी वाली किताब में कवर किया गया है। 2 पेज या 2.5 पेज 3 पेज का जो टॉपिक है, इसको कवर कर लेना अगर कवर करने का मन हो। फॉर एग्जांपल प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ है ना, तो ये बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वन द पुलित्ज़र प्राइज़, इसका वाशिंगटन पोस्ट इसका आंसर है। देन 2022 में किसको मिला, ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। नोबी एंड कांतो प्लेन्स कहाँ पे हैं? जापान में। देन साइड ऑफ द गैसेज एक्सचेंज द लंग्स, ये फेमस क्वेश्चन, इसका आंसर एल्वियोलाई, ठीक है। उसके बाद देखो कि फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आया, मेरे को अच्छा लग रहा था, लेकिन वो वाला नहीं आया जो अपन सोच रहे थे, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल किस जो तीर्थंकर का सिंबल क्या है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आना चाहिए। यूपीएससी में भी नहीं पूछा हुआ, कहीं नहीं पूछा हुआ, शायद से मतलब दमदार है वो वाला टॉपिक, ठीक है। तो फिलहाल तो इसमें पूछा हुआ, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। जो ऋषभनाथ जी हैं ना, उनका सिंबल है बुल, और उनका जो निर्वाणा प्लेस है वो अष्टपद है, ठीक है। देन वसुपूज्य इसका आंसर जो है सम्मेद शिखर, एक गलत है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन गलत है। जो नेमिनाथ है, जो उज्जैन, उनका जो निर्वाणा प्लेस है, और महावीरा पावापुरी, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। आगे देखो, विच ऑन द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लासेस कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक अपन पता किए, रिसर्च किए, तो पता चला कि जो लूसेंट वाली किताब है ना, उसमें से कवर किया हुआ है, ये वाले टॉपिक कवर किया हुआ है। पहली चीज़ ये, ज़्यादा किताबों के पीछे में नहीं भागना है, समय होगा तब आप जो है वहाँ की किताबें देखना, लेकिन आप अपने सोर्सेज हमेशा मिनिमाइज़ करके रखना। क्रूड ग्लास इसका आंसर है ना। आगे देखो कि ये ज्वालामुखी हैं, उनकी कंट्री को मैप कराना है। तो जो माउंट रेनियर है ना, वो यूएसए में है। देन उसके बाद माउंट एटना जो है इटली में है। 2 सही से पता होते हैं तो आंसर निकल आता, तो आंसर आ गया इसका बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, लाइकेन इसका आंसर है। उसके बाद द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा चर्चा में था, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। चार्ल्स श्वाब ने जो है इसके ऊपर एक बड़ी सी कॉन्फ्रेंस की हुई थी, मीटिंग की हुई थी। देन द विनर ऑफ द वीमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट बारबरा इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है, अगर नहीं पता है तो मत करिएगा क्योंकि गलत हो जाता है। तो आंसर इसका ए है। उसके बाद देखो, द नेम ऑफ द फॉरेन जर्नलिस्ट रिपोर्टेड वो सत्याग्रह एट धार सेना साल्ट बॉक्स, ठीक है। जब गांधी जी को जो है अरेस्ट कर लिया गया था, तो और या बाकी लोगों पर लाठी बरसाई जा रही थी, तो वो सब जो है कवर किया था वेब मिलर ने, ठीक है ना। आंसर इसका है सी। उसके बाद देखो, नोबेल पीस प्राइज़ 2020 अवार्डेड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। तो नोबेल प्राइज़ एक अच्छी थीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अभी एक और कहीं पे मैंने पढ़ा था, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, याद नहीं आ रहा,
कहीं पे पूछा हुआ था, अभी मैंने रिसेंटली देखा था एक पेपर, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ ज़रूर पढ़ लेना, उसको पूछा जाता है उसके ऊपर क्वेश्चन। देन द गवर्नमेंट फेसेस टफ टाइम टैकलिंग द बॉटलिंग इन्फ्लेशन द सिचुएशन ड्यू टू द डिफरेंस एग्जिस्टेंस द इकोनॉमी। इसका आंसर जो है बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, ठीक है। उसका देखो अगला कि वाटरफॉल के ऊपर क्वेश्चन बनता है एक। देन बूढ़ा घाघ जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे है, वो जो है झारखंड में है, ठीक है। और वो कौन से रिवर पे, बुरहा नाम की एक रिवर उसके ऊपर है, ठीक है। इसको लोध फॉल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। देन ऑन द रिकमेंडेशन विच ऑफ द कमीशन इंटरेस्टेड काउंसिल वाज सेटअप। सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन से इंटरेस्टेड काउंसिल सेटअप की गई थी। इसका एक डिटेल वीडियो बनाया हूँ जिसमें पूंछी कमीशन, सरकारिया कमीशन, राजमन्नार कमीशन और वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये 3-4 टॉपिक जो है कवर किए हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की गई। फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया, ठीक है। 3 लैंग्वेज फार्मूला इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी कमेटी ने सजेस्ट किया, तो ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसमें जो है कवर किया हूँ। तो that will be useful if you want to see, you can see. Who was the founder of the Asiatic Society? ये वाला आसान था, सर विलियम जोन्स। इसके बाद देखते हैं हम लोग उसके बाद ये क्वेश्चन निकल के आता है, ये थोड़ा सा टफ है, रटना पड़ता है इसमें कि कौन सा स्टेट को कब बनाया गया, ठीक है ना। तो हरियाणा बनाया गया 1966 में। देन उसके बाद गोवा बनाया गया 1987 में। तो पहला और चौथा में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि बाकी दोनों आसान है याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। अब ये वाला देखो कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। ऐसे बोलेगा तो जाहिर सी बात है गलत ही है ना, क्योंकि आसान है, इसको अपन फिगर आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द कैरेबियन सी। अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया क्वेश्चन। जो कठिन ऐसे क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ना सीखना है, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने दोनों सिस्टम ट्राई करके देखे हैं। एक सिस्टम में मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए थे, ठीक है ना, और दूसरे सिस्टम में मैंने डिसेंट आंसर किए थे। दोनों प्रीलिम्स में पास तो हो गया, लेकिन मेरा जो एक्सपेरिमेंट था वो यही था, ठीक है, कि ज़्यादा करके पास होना है या कम करके पास होना है। 130 करेंगे और अच्छे से करेंगे, बेवजह की गलत नहीं करेंगे तो पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। आगे बढ़ के देखते हैं। आफ्टर कटिंग कुकुम्बर ऑफ साल्ट इज एडेड देन वाटर कम्स आउट ड्यू टू। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बजरंग पूनिया सिल्वर मेडल, ये करेक्टली मैच नहीं है। अभी ये क्वेश्चन जो आया है 2021 में, ये आया हुआ है रेसलिंग के ऊपर मान लो या फिर दूसरे स्पोर्ट्स से। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई है, तो उसके बारे में पढ़ लेना, है ना। और ऑलरेडी जो है स्पोर्ट्समैन वाला इशू हाईलाइटेड है प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इस वजह से इसको मिस मत करना। देन उसके बाद देखो कि विच स्टेट ऑफ द इंडिया द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी सिचुएटेड। इसका आंसर उत्तर प्रदेश, ठीक है। देन इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल कब लॉन्च किया गया। ऐसे क्वेश्चन भाई कठिन हो जाते हैं, आप नहीं आंसर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अगर नहीं याद होगा तो। आंसर इसका नवंबर 2020। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना सीखना है अपन को। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन कवर्ड अंडर द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसका आंसर है 8। अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की जगह एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है और एकलव्य स्कूल को लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्ट्री ने। आपको पता रखना है कि जो एकलव्य प्रोग्राम है कितने स्कूल्स को कवर कर रहा है, ठीक है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक प्रोग्राम में कितने जो ब्लॉक्स को कवर कर रहा है, वो वैल्यूज़ याद रखनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कंटिजेंसी फंड। आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड है। बाकी जो दोनों फंड है ना वो आर्टिकल 266 में, इसको याद रखना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अभी देखो हम लोगों को पता चला है कि हमारी जो पॉपुलेशन है चाइना के पॉपुलेशन को एक्सीड कर गई है, तो उसका डेटा अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। उसकी रिपोर्ट कौन जारी किया वो पता होना चाहिए। UNFPA ने वो रिपोर्ट जारी करी है। 1.42 बिलियन की पॉपुलेशन हमारी हो गई है, ठीक है। तो वो वाला डेटा आप एक बार देख लेना, ठीक है, अदरवाइज़ मैं चैनल पे ही शेयर कर दूंगा। देन उसके बाद ये देखो कि कौन से स्टेट में कौन सी पीक है, ठीक। तो ये आसान था, ये वाला कर सकते थे हम लोग, है ना। तमिलनाडु डोडा बेटा पीक, तो A का 4 मैच करना था, ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान में जो है, राजस्थान में गुरु शिखर है, ये वाला हो जाएगा। तो इस वजह से ये थोड़ा सा आसान था, ये हो गया था, ठीक है। देन नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ पेट्रोलियम, है ना। देन नेवल शिप पार्टिसिपेट एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस में किसने पार्टिसिपेट किया, INS तलवार ने। ये भी थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, अगर इसको आप नहीं पढ़े होंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है करंट अफेयर कर लेना, करंट अफेयर रिसेंट वाला करना, ठीक है, विद रेफरेंस टू NTPC यूनिट्स एट सिंगरौली। तो इट इज़ सिचुएटेड इन नदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। इट इज़ NTPC ओल्डेस्ट यूनिट। तो आंसर इसका बी, क्योंकि जो सिंगरौली वाली यूनिट है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है ना, आंध्र प्रदेश में आई गेस, है ना। देन उसमें देखो कि ये वाली स्कीम वाली एक क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को शायद से इन लोगों ने डिलीट कर दिया है, पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी है, ठीक है। उसके बाद ये देखो
सारस आजीविका मेला, मेला के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो अभी हम लोगों ने अभी बजट कवर किया था, उसमें एक वर्ड आया था कि कौन सा आया था, देवी पाटन मेला। देवी पाटन मेला कहाँ मनाया जाता है, बलरामपुर में, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ इंपॉर्टेंट मेला हैं, उनकी एक लिस्ट है, वो आप जो है तैयार कर लीजिए। सारस आजीविका जो है नोएडा इसका आंसर है। देन ये वाला देखो कि कौन कब आया, ठीक है। तो इसका जो सीक्वेंस एक बार पता कर लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। उसके बाद देखो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंथनी ब्लिंकन कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो एंथनी ब्लिंकन को एक दूसरे मिनिस्टर ने रिप्लेस किया, उसका नाम क्या, वो अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब क्या है। अर्बनाइजेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बर्थ रेट, हाँ तो सही है। हाई लिटरेसी रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट, ठीक है। तो इसके आंसर दोनों सही माने गए हैं, है ना। तो ये हो गया, हम लोगों ने पूरा पेपर देख लिया, इसका आंसर देख लिया है। तो जब आपके पास समय ना हो तब आप देख सकते हैं। होप इट हेल्प्स। धन्यवाद। बाकी मैं ग्रुप पे ये वाली PDF अपलोड कर दूँगा, अगर चाहिए होगी तो वहाँ से प्राप्त कर लेना।